नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से 11 वर्षीय बच्चे की हुई मौत, कहां निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का हुआ आयोजन, कहां पुलिस ने खोए हुए बरामद किए 55 मोबाइल फोन, कहां स्कूल में शिक्षकों के न होने से बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। ऐसी तमाम खबरों को आपको बताएंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या जनपद के रुदौली क्षेत्र के गौरिया मऊ फार्म निवासी राज उम्र करीब 11 वर्षीय अपने परिवार का इकलौता चिराग था, जिसको पिता विनोद वर्मा आरा मशीन पर मजदूरी करके बड़े नाजो प्यार से पाल रहे थे। आज सुबह करीब 7:30 बजे घर वालों ने राज को तैयार करके गौरिया मऊ गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय भेजा, जहां अहिरनपुरवा में निकट LSDP पब्लिक स्कूल से वापस आ रही अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम को बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जलालपुर गांव निवासी प्रदीप यादव, जो कि अपने ससुराल में रहकर अवैध मिट्टी खनन का कारोबार करता है, आज भी वह खनन का ही काम कर रहे थे। पुलिस और खनन विभाग की मिलीभगत से चल रही अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली ने ही आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। घटना इतनी दर्दनाक थी कि मासूम राज के शव को सड़क पर बिखरे हुए देखा आंखों में आंसू लेके आह भर के रह गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि राज हमारे विद्यालय का बहुत ही होनहार छात्र था। मौके पर पहुंचे कोतवाल रुदौली ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हमारे विद्यालय कंपोजिट विद्यालय गौरिया मऊ का छात्र राज, जो कक्षा 6 में इस समय पढ़ रहा था, आज विद्यालय आते समय प्रातः ये गौरिया मऊ फार्म का रहने वाला था। साइकिल से आ रहा था। LSDP पब्लिक स्कूल के पास रास्ते में साइकिल इसकी लड़खड़ाई, एक ट्राली जा रही थी, उसी के नीचे वो आ गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यहाँ विद्यालय में जब बच्चे आए तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि वो बच्चा वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। थोड़ी देर बाद ही पता चला कि वो ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया है। तो हम लोग यहाँ विद्यालय में बच्चों को प्रार्थना सभा के बाद जो है शोक सभा कराए और उसकी आत्मा की शांति के लिए उस दुर्घटनाग्रस्त राज, जो हमारे विद्यालय का होनहार छात्र था, हम लोगों को बहुत कष्ट है उसके लिए। प्रभु से हम लोग ये विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और विद्यालय में इसके बाद कंडोलेंस कर दिया गया। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सत्येंद्र पाल सिंह, मैं यहाँ का इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। 22 जुलाई 2022 को सुबह करीब 7:30 बजे लोहिया पुल रुदौली संपर्क मार्ग के पास गौरिया मऊ फार्म गांव के 11 वर्षीय बच्चे राजा की ट्रैक्टर दुर्घटना में आई चोटों का मृत्यु हो गई है। शव को पंचायतनामा PM की कार्रवाई हेतु भिजवा दिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। नूखास में राकेश टेंट हाउस के पास निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अमित प्रताप सिंह द्वारा सैकड़ों लोगों की जांच की गई। इस मौके पर आकाश प्रताप, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन विकी ठाकुर, प्रबल ठाकुर, अमित शर्मा व अन्य लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। अगर आपका स्मार्टफोन गायब हो जाए और कई महीनों बाद दोबारा वो फ़ोन आपके हाथों में आ जाए तो जाहिर सी बात होगी कि आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। जी हाँ, ये खुशी लौटाने का काम महाराजगंज की पुलिस कर रही है। महाराजगंज की सर्विलांस टीम ने ऐसे ही अलग अलग जगहों से खोए हुए 55 मोबाइल को बरामद कर उसके उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया है। जिनका फ़ोन चोरी या गायब हुआ था, उनके बरामद मोबाइल को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा उनके हाथों में दिया गया। कई महीनों से गायब हुआ मोबाइल फ़ोन वापस आने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। बरामद हुए मोबाइल में अधिकतर एंड्रॉयड फ़ोन थे, जिनकी कीमत 7 लाख से अधिक बताई जा रही है। SP ने बताया कि जिनका भी मोबाइल गायब हो जाए या चोरी हो जाए, वह इसकी शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराएं, जिसके बाद सर्विलांस के माध्यम से उसे बरामद कर उसके उपयोगकर्ता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सर, भारी संख्या में मोबाइल बरामदगी हुई है, किस तरीके से ये बरामदगी हुई है, किन लोगों को थे और क्या कार्रवाई की गई? ये देखिए, हमारी सर्विलांस सेल के पास लगातार इस प्रकार के एप्लीकेशंस आते रहते हैं कि किसी का मोबाइल कहीं गिर गया है, छूट गया, खो गया है अथवा कहीं से गायब हो गया है। तो उन सभी पे लगातार सर्विलांस सेल द्वारा समय समय पे कार्रवाई की जाती है। उसी कार्रवाई के क्रम में आज लगभग 55 मोबाइल जो बरामद किए गए थे, उनको उनके मालिकों से ट्रेस करते हुए उनके मालिकों को सुपुर्द किया गया है। इनकी अनुमानित मूल्य लगभग 7.5 लाख के आसपास है जो मोबाइलों के मूल्य हैं।
और जैसा कि आप सभी ने देखा कि मोबाइल मालिक जो हैं अपने मोबाइलों को पाके अत्यंत प्रसन्न थे। मोबाइल आज की डेट में सिर्फ एक कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं, एक प्राइवेसी का और एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का भी ज़रिया है। तो इसीलिए इसके मिलने से इसके सभी मालिकों को काफ़ी प्रसन्नता हुई। कितनी चोरी का मामला सर निकला है? इसमें से कुल 55 मोबाइल हैं जो सर्विलांस के माध्यम से बरामद की गई हैं। कोई कहीं पे छूटा था, कहीं पे गिरा था, कहीं से गायब हुआ था। ये अलग अलग इनके आंकड़े हैं और जैसे जैसे जो जिस केस से रिलेट हो रहा है उस केस से इसका निस्तारित किया है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। रतलाम के बिलपाक थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव सूत्रेटी में आज सुबह महिला की बोरी में बंद लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आज सुबह पुलिया के नीचे एक बोरी में बंद महिला की लाश को ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद बिलपाक थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पर जांच की। महिला का शव डिकम्पोज्ड होने की उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस के अनुसार महिला की हत्या कर शव को मौके पर फेंका गया है। पुलिस महिला की शिनाख्त और मामले की जांच में जुट गई है। उस दिन अपने रविवार से गई थी छत भरने, 9 बजे तो बुलाया था, तो ये फ़ोन मैं भी काम पे चला गया सर, नागदा ईंटें भरने। शाम को वापस आया, लड़की को पूछा बेटा तेरी मम्मी नहीं आई, तो क्या मामा जी मम्मी अभी फ़ोन आया 4 बजे 5 बजे फ़ोन आया था उसको, तो मम्मी छत भरने चली गई। मैं कहाँ गई तो ढूंढी जा, तो 9 बजे आएगी, तो मम्मी ने बोला खाना वाना बना लो, मैं सो जाओ, 9 बजे आएगी। तो मैं भी जल्दी सो गया सर काम करके। सुबह उठा मम्मी नहीं आई बेटे, के देर हो गई, पानी गिर गया तो कोई रात रुक गई होगी। वह फिर भी काम पे चला आएगा, मैं वो कल आज आ जाएगी। फिर देखा सर उस दिन भी शाम को नहीं आई, फिर सुबह हमने डायरेक्ट रिपोर्ट करी मंगलवार थाने में। आज क्या पता चला? आज उसकी ये मिली बॉडी। आप क्या मांग करते हैं? आज क्या हुआ होगा इसमें? क्या लगता है आपको? सर इसका तो मर्डर ही करा उन्होंने। दुश्मनी किससे, किसी का नाम? दुश्मनी किससे नहीं है सर, हम तो गरीब आदमी कमा खाते हैं, किससे दुश्मनी रखते भी नहीं। आपकी कौन है? मेरी बहन है छोटी, मेरे पास ही रहती थी। क्या नाम है आपका? जगदीश नाम। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अज्ञात महिला का शव सुतरेडी पुल के पास नदी में गिरा हुआ पड़ा हुआ है। सूचना पर जाकर जब तस्दीक की गई तो एक बोरे में कपड़े से लिपटी हुई आधा फटा हुआ था, जिसमें डेड बॉडी आधी बाहर दिख रही थी और जिसको शायद जानवरों ने भी साइड से खाया भी हुआ है और डिकम्पोज टाइप की हो रही थी बॉडी। जो अज्ञात महिला करीब 30 से 40 साल के बीच की उम्र लग रही थी और ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया देखते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति ने साक्ष्य पाने की नीयत से शायद इस संभवतः हत्या करके फेंकी गई होगी, जिसकी जांच की जा रही है। अभी पीएम रिपोर्ट के लिए पीएम के लिए बॉडी को रखवा दिया गया है और उसके परिजनों के बारे में अभी सूचना मिली है कि भूलीबाई जो मृतिका है वो भूलीबाई नाम की महिला है और इसके परिजन जगदीश और मीराबाई, ये दोनों भाई बहन हैं। इन्होंने पहचान भी लिया है उसको और सूचना मतलब शिनाख्ती कर ली गई है और पोस्टमार्टम के बाद जांच की जा रही है। जैसी स्थिति होगी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया तो ऐसी प्रतीत हो रहा है, जो परिस्थितियां हैं कि साक्ष्य पाने की नीयत से यहाँ पर किया गया हो, अभी क्लियर कह नहीं सकते, जांच में है। जैसी स्थिति होगी बताया जाएगा। नहीं, ऐसे कोई साक्ष्य अभी कह नहीं सकते, वो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। 25 जुलाई को दिन दहाड़े विश्व रत्न बौद्धित्व सिंबल ऑफ नॉलेज भारत के संवैधानिक राष्ट्रपति संविधान निर्माण डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षति पहुंचाई गई। प्रतिमा को तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया, जिसमें संपूर्ण नगर पालिका सारनी क्षेत्र सहित क्षेत्र की आम जनता, बुद्धिजीवियों और पूरे जिले के अम्बेडकरी अनुयायियों व सामाजिक संगठनों व आम जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। ये पहली बार इस प्रकार की बोझी मानसिक से सुनियोजित कृत्य है। ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के पूरे प्रयास से ऐसी घटना की घोर निंदा की जा रही है। मतलब 8 संगठनों ने मिलकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम से, और पाथाखेड़ा सारनी में जो घटना हुई है हमारे बाबा साहब की मूर्ति पर जो काली पोती गई है, बहुत ही निंदनीय कृत्य है और शीघ्र ऐसे असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए। यदि गिरफ्तार नहीं करते हैं तो फिर हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट।
आज बैतूल जिले के आठनेर ब्लॉक के ग्राम पंचायत धनौरी के प्राथमिक शाला में अध्ययनरत बच्चों के पालकों ने कलेक्टर को आवेदन दिया और प्राथमिक शाला धनौरी के शिक्षकों पर तत्काल कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर से आवेदन किया और साथ ही बताया कि पूर्व में बीआरसी को सूचना दी गई है और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भी लिखित में सूचना दी गई थी, जिस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। विधायक शैलेंद्र जैन ने सागर शहर के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के रोजगार मार्गदर्शन के लिए लगभग 12.75 करोड़ की लागत से बन रहे इंक्यूबेशन सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने बिल्डिंग निर्माण कर रहे इंजीनियर के लिए सितंबर माह तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही ये बताया कि ये प्रोजेक्ट सागर शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हमारे सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कैरियर मार्गदर्शन देकर विभिन्न क्षेत्रों में एक सफल उद्यमी बनाया जा सकता है। ये सागर के हमारे बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बहुत उनका भविष्य है और उनके भविष्य के निर्माण की संस्था का निर्माण यहाँ हो रहा है। लगभग 12 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि से इंक्यूबेशन सेंटर बनके तैयार होने वाला है। बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, अंदर की फिनिशिंग का काम चल रहा है। सितंबर अंत तक जो है ये बिल्डिंग हैंडओवर हो जाएगी और हमारे नौजवान साथी जो बेरोज़गार हैं उनके करियर बिल्डिंग के लिए, स्टार्टअप यूनिट के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए ये जो है एक उनको पथ प्रदर्शक का काम करेगा। यहाँ पे बेरोज़गार जो मित्र हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको करियर कैसे बिल्डिंग किया जाए, उनको अपने इच्छाओं और आकांक्षाओं के हिसाब से किस तरह के प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे हम उन प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कर सकते हैं, वो सारी सक्सेस स्टोरी जो है इस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से उनको गढ़ने का काम करेंगे। तो ये स्मार्ट सिटी सागर लिमिटेड का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। हमारी वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो है ये बन के तैयार हो गई है। तो ये बहुत काम जो है सागर शहर के बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और आशा करता हूँ कि ये सेंटर बन जाने के पश्चात सागर के नौजवान साथियों के लिए एक बहुत सुखद डेस्टिनेशन हमारा ये इंक्यूबेशन सेंटर बने। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। बीजेपी के रायसुमारी से नाराज पूर्व जनपद अध्यक्ष दुलारी भाई धुर्वे के पति देवी सिंह धुर्वे ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया था, लेकिन सूत्रों की माने तो सीएम के हस्तक्षेप के बाद नामांकन वापस लिया। लेकिन कुछ ही देर पहले बीजेपी के आदिवासी नेता एवं जनपद सदस्य देवी सिंह धुर्वे ने नसरुल्लागंज कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र सेठी के सामने कांग्रेस ज्वाइन की। बीजेपी को बड़ा झटका। आदिवासी मोर्चे के जिलाध्यक्ष भी हैं देवी सिंह धुर्वे। नसरुल्लागंज जनपद अध्यक्ष पद के लिए सभी दावेदार ने अपने अपने स्तर से अध्यक्ष पद के लिए जोर आजमाइश की, परंतु बीजेपी ने जनपद चुनाव के लिए पूर्व भोपाल सांसद आलोक संजर को भेजा है। सरकार से कि भाभी जी जनपद अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुई है, क्या योजना है और आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र आपके जो जनपद सदस्य? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और पूरे जनपद के मेरे जो भी साथी सदस्य उनको भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सब ये लोग हम साथ में रहकर बढ़िया जनपद पंचायत के कार्य और विकास करेंगे। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र नसरुल्लागंज जनपद पंचायत के जो आज चुनाव संपन्न हुए हैं, इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जनपद सदस्यों को बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारे 24 सदस्य जीत कर आए थे और उन्होंने आपस में बातचीत करके, तालमेल करके और निर्विरोध जनपद अध्यक्ष का और निर्विरोध जनपद उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न किया है। इसके लिए मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं जनपद सदस्यों को देना चाहता हूं। ये संभव इसलिए हो पाया कि हमारे पार्टी के सभी जनपद सदस्य एक मत से पार्टी परिवार में उन्होंने निर्णय लिया और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी का ये क्षेत्र है, इसलिए पूरे प्रदेश में ये संदेश जाना चाहिए कि यहाँ पर जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों निर्विरोध निर्वाचित हुए। नाम क्या है अध्यक्ष उपाध्यक्ष?
मंजूबाई अवध पटेल जनपद के मीनाबाई पटेल हमारे जनपद के अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। साथ में हमारे रूपाली श्रवण व्यास उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। ये दोनों जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मैं अपनी ओर से और पार्टी परिवार की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ी आशा और विश्वास के साथ मुझे नसरुल्लागंज पर्यवेक्षक के रूप में भेजा था। यहाँ के मैं सभी जिला पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी मंडल के कार्यकर्ता और जनपद के हमारे सभी निर्वाचित सदस्य और उनके समर्थक सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी ने एक मत होकर अपने ही बीच की बहन आदरणीय मंजू अवध पटेल जी को अध्यक्ष के पद में निर्विरोध निर्वाचित करवाया है। साथ ही सभी ने मिलकर उपाध्यक्ष पद पर रूपाली व्यास जो अब उपाध्यक्ष हो गई हैं, सब ने सामूहिक निर्णय किया और भारतीय जनता पार्टी की उस परंपरा को जीवित रखा कि यहाँ पर एकल निर्णय नहीं होता, यहाँ पर सामूहिक निर्णय होता है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जनपद के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला कल सब इस नसरुल्लागंज के लिए बहुत सुंदर है, क्योंकि इस क्षेत्र से प्रदेश के नहीं देश के जन जन के नेता जिनको मामा के रूप में सब जानते हैं, उनके क्षेत्र में निर्विरोध चुनाव हुआ एक अच्छी शुभ संकेत है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर चांदा कोतवाली क्षेत्र के तमरसेपुर गांव में बुधवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। तरमसेपुर गांव निवासी राम अनुज तिवारी पुत्र शिव प्रसाद तिवारी ग्राम उम्र 55 वर्षीय से अपना खेत देखने के लिए निकले थे। जैसे ही अपने खेत में पैर रखे तभी उन्हें खेत में जानवरों से बचाव के लिए लगाई गई झटका तार से बिजली का करंट लगा और तड़पने लगे। तभी खेत की तरफ से जा रही बालिका मुस्कान पुत्री विजय गौतम उम्र 17 वर्षीय निवासी ग्राम कसईपुर थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर ने राम अनुज तिवारी को तड़पता देख उन्हें बचाने के लिए खींचने लगी और खुद उनको बचाने का प्रयास करने लगी। इससे बालिका भी करंट में चपेट में आ गई। तभी अचानक पहुंचे राम अवतार तिवारी ने दोनों को तड़पता देख हल्ला गुहार मचाया और खुद छुड़ाने का प्रयास किया, जिससे वह भी झुलस गए। हल्ला गुहार सुनकर ग्रामीणों ने सूझबूझ के साथ किसी तरह वहां से तीनों को बिजली के करंट से इसी तरह बचाया और चांदा सीएचसी लाए, जहां पर दो की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने तत्काल तीनों घायलों का जिला अस्पताल सुल्तानपुर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। जिला अस्पताल जाते समय रास्ते में ही राम अनुज तिवारी व बालिका मुस्कान गौतम की मौत हो गई। सूचना पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। इस घटना से गांव सहित क्षेत्र में मातम छाया हुआ है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद बुधवार को जिले की 5 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें आमना जनपद पंचायत में अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन कर लिया गया। यहां भाजपा समर्थित गणेश यादव आमला जनपद अध्यक्ष चुने गए। साथ ही किशन सिंह रघुवंशी उपाध्यक्ष का चयन भी निर्विरोध किया गया। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित महातकर की रिपोर्ट। चतरा में मानसून की बारिश के इंतजार में अनावृष्टि के कारण भयावह होती जा रही स्थिति से जहां जिले के किसान पूरी तरह मायूस हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की चतरा जिला इकाई किसानों के हित की रक्षा के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। इस निमित्त आज भाजपा किसान मोर्चा के बैनर तले नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय उपायुक्त कार्यालय के समक्ष चतरा जिले को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और हेमंत सरकार के किसानों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते हुए जिले को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला प्रभारी अरुण साहू ने पत्रकारों से बात भी की। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे झारखंड प्रदेश में आज धरना दे रही है। इसके पहले जो है आपको जो है 21 तारीख को ज्ञापन दिया गया था, 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उसके बाद भी झारखंड सरकार के कान में जू नहीं रहेगा। हम जानते हैं कि किसान में झारखंड में जो है पानी के बिना रोपाई बंद है। जो भी मोहरी किसान बिहन किया था वो खेत में मर चुका है और निश्चित रूप से जो है झारखंड के किसानों का ये मांग है कि अकाल क्षेत्र घोषित किया जाए
और किसानों को जो है उचित लाभ दिया जाए। ऐसे जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनी है तब से किसानों को ठगने का काम किया है। जो भी राशि झारखंड के किसानों को मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत जो प्रति एकड़ 5,000 मिल रहा था उसको भी बंद किया है झारखंड सरकार ने। इतना ही नहीं, किसानों का धान खरीदी की जो बात इन्होंने किया, सभी किसानों का जो है इन धान खरीदी से पहले जो है किसानों का जो है खाता बंद करवा दिया और धीरे धीरे जब खोला भी तो ये बोला गोदाम हमेशा भरा हुआ है और किसानों का धान का खरीदी नहीं हुआ। और किसान का धान जो है मजबूरी में 10 रुपये 11 रुपये किलो जो है किसानों को व्यापारी और बिचौलियों के बीच बेचना पड़ा। जो भी किसान थोड़ा बहुत धान जो है सरकार के पास टैक्स के माध्यम से बेचा उसका अभी तक जो है राशि उपलब्ध नहीं कराया। ये किस प्रकार से किसान विरोधी सरकार है, इसकी हम निंदा करते हैं और अब भी कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की जो सरकार है वो जग जाए और झारखंड में किसानों के हित में चिंता करे, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजा देंगे। धन्यवाद। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले की जनपद पंचायत जुन्नारदेव के अंतर्गत ग्राम पंचायत मनकू घाटी में आज 27 जुलाई को राष्ट्रीय हिंदू सेना के समस्त कार्यकर्ता मनकू घाटी गौशाला में 2 एक्सीडेंटल गायें जो कि गंभीर स्थिति में उन्हें लेकर उपस्थित हुए, परंतु गौशाला में 3 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। पंचायत सचिव को फोन नहीं लगा। शिवराज सरकार के राज में गौ माता के लिए गौशाला तो बना दी, परंतु यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। फ्री की पेमेंट गौशाला संचालक द्वारा ली जा रही है। यहाँ पर किसी तरीके से कोई देखरेख की सुविधा भी नहीं है। पंचायत अपनी दबंगई रखती है, इस वजह से यहाँ पर कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता। हाँ बताइए क्या समस्या है? हम यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त गायों को लेकर के आए। पिछले 3 घंटे से यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। हमने पंचायत के सचिव को भी फ़ोन लगा लिया, 2-2 3-3 बार उनका फ़ोन नहीं लगा। हाँ। इसके बाद हमने सीओ से भी बात की। सीओ रविकांत उइके जी हमारे हैं, उनसे बात की। उन्होंने बोले कि ऐसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था, आप अपने सचिव से लिखवाओ। अभी सचिव से बोला लिखवाने के लिए डोंगरिया से हम उठा करके लाए, उनके मालिकों को पता नहीं चला है। तो यहाँ पर यह व्यवस्था है कि ये अभी तक ताला लगा हुआ है, इसका कोई पता नहीं, किसी का कुछ नहीं पता। डॉक्टर को 2 घंटे से सूचना दे दिया, डॉक्टर बोले आ रहा हूँ, फिर बोले कि मैं किसी को पहुँचा रहा हूँ, तो डॉक्टर भी कोई नहीं आया। इतने बड़े अधिकारियों के कहने के बाद भी यहाँ पर अभी कोई नहीं पहुँचा। तहसीलदार मैडम से बात हुई थी, उनसे भी बात हुई, डॉक्टर की भी बात हुई, परंतु अभी भी हमको ना तो कोई सहायता दी गई। वो गाय आप जाकर के देख सकते हो, उसमें तड़प रही है। कौन सी पंचायत है ये मनकू घाटी है। गौशाला देख लीजिए आप, लिखा हुआ है मनकू घाटी। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता राजा नदवंशी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के करंडा थाना क्षेत्र से है, जहां बीते दिनों करंडा थाना क्षेत्र के बासूचक गांव में सौतेले पुत्र शिवांक ने किसी बात को लेकर मां अनुपमा सिंह को अवैध असलहे से गोली मारकर फरार हो गया था। उपचार के दौरान महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर करंडा थाना पुलिस लगातार दबिश दे रही है कि आज पुलिस टीम को सफलता मिली है। गाजीपुर से कैमरा पर्सन राम अवध भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बुधवार को प्रातः 9 बजे से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऊंचा नगला बॉर्डर से छोकरवाड़ा तक का दौरा किया। उनके साथ पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, नगर निगम आयुक्त कमल राम मीना, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश कुमार, NHAI के अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी साथ रहे। इस दौरान उन्होंने अधिक दुर्घटना होने वाले स्थानों एवं चौराहों का अवलोकन किया और आवागमन को सुगम बनाने, जगह जगह वाहनों की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए ब्रेकर लगवाने, सांकेतिक बोर्ड और लाइट लगवाने के निर्देश दिए। पहले बनाया और उसके बाद लगभग 2 वीक पहले हमने मीटिंग ली थी, मैंने और SP साहब ने, और ये निर्देश दिए थे NHAI को कि इसमें जो कई सारे डार्क स्पॉट हैं, चाहे वो ऊंचा नगला से लेकर के छोकरवाड़ा के बीच में कहीं भी आते हों, तो उन पे बहुत ज़रूरी है ये स्पीड जो है वो गवर्निंग हो। जो रोड फर्नीचर है वो बिल्कुल टूट गया है, उसको इम्प्रूव करें, रिफ्लेक्टर लगाएं, कई जगह ब्लिंकर्स लगाएं और कई जगह स्पीड ब्रेकर जो है उसको तोड़ें, जिससे कि दुर्घटनाएं कम हो। ऐसे डार्क स्पॉट का मौके का जायज़ा लिया पूरे NHAI की टीम और जो कंसेशनर है उनके साथ में। कुछ कामों के लिए तो इनको 3 दिन का समय दिया है, बिकॉज वो इमीडिएटली होने वाले हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो जब ये बनाया गया था हाईवे उस समय कुछ ऐसे उसमें इंजीनियरिंग फॉल्ट लगे, तो उसके लिए ये कर रहे हैं, उसको थोड़ा समय में ये सुधार कर देंगे।
मुझे उम्मीद है कि इसके साथ साथ रोड पे कई जगह लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखे हैं, कुछ जगह अवैध कट है। तो आपके माध्यम से ये भी सबको सूचित किया जाना ज़रूरी है कि अवैध जो अतिक्रमण है उसकी वजह से लोग जो हैं वो रास्ते में इधर उधर गाड़ी चलाते हैं और दुर्घटनाएँ होती हैं। उन पे संबंधित प्रशासन जो है वो कार्रवाई करेगा पुलिस के साथ, और जो व्हीकल खड़े रहते हैं गाड़ी पे इलीगल, उसके ऊपर भी चालान और बाकी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसके अतिरिक्त ये जो सारे कार्य हैं इसकी कार्य योजना हमने पहले से तैयार कर ली थी, तो हमने इनको शेयर कर दी है। मुझे लगता है यहाँ एक्शन साहब आए हुए रहने चाहिए कि, और जो कंसेशनर हैं वो इस काम को जो है तीव्र गति से पूरा करेंगे ताकि दुर्घटनाएँ जो हैं उसको रोका जा सके। एक दो जगह कुछ अवैध कट मिले हैं, मुझे लगता है लोग विरोध करते हैं, परंतु वो दुर्घटना का कारण है। 100-150 मीटर कोई बड़ी दूरी नहीं होती है। समझाइश करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो फोर्स लगा के उन कट को बंद करेंगे। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। एटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई सोनिया गांधी को ईडी द्वारा परेशान करने का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कार्यालय पर भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम शिव कुमार सिंह, सीओ सिटी कालू सिंह की अगुवाई में कोतवाली नगर प्रभारी राजेंद्र शुक्ला ने भारी पुलिस बल के साथ कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऑफिस अरेस्ट किया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश वाशने की रिपोर्ट। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता आकर्ष वाशने की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई को लेकर कन्नौज कलेक्टर परिसर पहुंचकर समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने राष्ट्रपति संबोधन ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपते हुए कहा कि लगातार हो रही महंगाई के बाद सरकार ने एक और गरीब जनता को तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक मात्र कुछ चिन्हित ही चीजों पर टैक्स लगाया जा रहा था, किंतु अब रोज के खाने वाले आटा, दाल, दूध, दही जैसी तमाम खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया जा रहा है। इससे आम जनमानस को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं बड़े डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर सपा नेता खुद बोलेरो गाड़ी को कंधों से खींचकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। ये प्रदर्शन है आपका? ये वैसे ही हिंदुस्तान की जनता परेशान थी और उस सरकार से परेशान थी जिसने वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी। लेकिन आज ना देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, ना महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी कम हुई, ना अपराध कम हुए। ये सरकार जब भी लोग आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ दाबने के लिए नेताओं की ईडी और तमाम संस्थाओं को पीछे छोड़ दिया जाता है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नौजवानों का धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तमाम तरीके के दंगों की साजिश रच दी जाती है, जिससे लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकता रहे। आप देखें, महंगाई की मार से लोग परेशान थे। जो गैस सिलेंडर 2014 के पहले इसमें दाम लिखे हैं 4 से 10 रुपए का मिल रहा था, वो गैस सिलेंडर आज 1080 रुपए का हो गया है। पेट्रोल जो 56 रुपए में था, आज वो 97 रुपए में हो गया है। और यहां तक दाल, चावल, आटा पे जीएसटी लगा के गरीबों, मजदूरों की कमर तोड़ने का काम किया है। जिसके घर में 10 सदस्य हैं, एक व्यक्ति कमाने वाला है, वो नमक रोटी भी उसे नसीब नहीं हो पा रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे हम भले अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन तमाम जिन्होंने आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी, उन्होंने ये सपना नहीं देखा था कि आजाद हिंदुस्तान में नौजवान बेरोजगार से भटक कर आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। किसान कड़ी मेहनत करने के बावजूद कर्जे में दब जाएगा और खेत में आत्महत्या करेगा। सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं होंगी। उन्होंने तो सपना देखा था एक आदर्श भारत बनाने का। आज देश के हालात खराब हैं और आटा चावल पे जो जीएसटी लगाई गई, जिससे मजदूरों, मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, इसने जले में नमक डालने का काम किया है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग अन्याय के खिलाफ नौजवान की लड़ाई लड़ने के लिए कलेक्ट्रेट में आए हैं। महामहिम को सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं होंगी। उन्होंने तो सपना देखा था एक आदर्श भारत बनाने का।
आज देश के हालात खराब हैं और आटा चावल पे जो जीएसटी लगाई गई, जिससे मजदूरों, मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, इसने जले में नमक डालने का काम किया है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग अन्याय के खिलाफ नौजवान की लड़ाई लड़ने के लिए कलेक्ट्रेट में आए हैं। महामहिम को, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भिजवाना चाहते हैं। आम जनमानस की समस्याओं को देखते हुए कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। अकलेरा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में बुधवार को अकलेरा कस्बे के सालपुरा रोड पर स्थित गणेश मंदिर पर गौरथ वाहन का पूजन कर वाहन को शुरू किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांत सत्संग प्रमुख विष्णु साल्वी व जिला संयोजक कालू मीना रहे। इस दौरान सत्संग प्रमुख विष्णु साल्वी ने बताया कि पूर्व में गौरथ वाहन न होने के चलते कई बार किसी गौमाता के सड़क दुर्घटना में घायल होने पर वहां पहुंचने में देरी हो जाती थी। गौरथ के आने से गौमाता का समय पर इलाज हो सकेगा। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के सभागार कक्ष में बुधवार को आज़ादी के 75 वर्ष बाद उज्जवल भारत तो उज्जवल भविष्य बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम मयूर मंडल द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मनोहर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया व खानपुर विधायक नरेंद्र नागर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत बिजली विभाग में आत्मनिर्भर बन चुका है। आज भारत पड़ोसी देशों को बिजली वितरित कर रहा है, जो उनकी कुशलता को दर्शाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख प्रेमराय दांगी, उप जिला प्रमुख बैननाथ मीना, झालरा पाटन भावना झाला, सुनील प्रधान सीताबाई भील, खानपुर प्रधान शीला शर्मा व अन्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। समस्तीपुर विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत तरुणिया प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन में होता है वर्ग संचालन। विद्यालय प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार ने कहा, मजबूरी है। विद्यालय सन 1980 में बना, इसके बाद आज तक किसी तरह के विद्यालय का विकास कार्य आज तक नहीं किया गया। शौचालय, पेयजल की घोर अभाव है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दलसिंह सराय से सिंगिया घाट जाने वाली मुख्य बद बाईपास से सटे विद्यालय हैं, जहां चार दीवारी नहीं है। हर समय भयभीत रहना पड़ता है कि कहीं बड़ी दुर्घटना ना किसी छोटे मासूम बच्चे के साथ हो जाए। और सड़क से लगभग 7 फीट नीचे गड्ढे में विद्यालय होने के कारण आए दिन बरसात में जल जमाव की भी परेशानी रहती है। मेरे विद्यालय में चार दीवारी नहीं है। मेरे विद्यालय में शौचालय की कमी है। मेरे विद्यालय का मकान बहुत क्षतिग्रस्त है। कब ये भवन निर्माण किया गया? ये 1980 से पहले है। हमारे आने से पहले का मकान बना हुआ पुराना मकान है। विधायक प्रोडक्शन का बना है, सुनने में आया है। इसकी सत्ता हमारे पास नहीं है। 1980 से लेके अभी तक क्या जो है इसका जो है कुछ जीर्णोद्धार के लिए कुछ आया है या नहीं? अभी तो इस साल तो नहीं आया है। कितने 3-4 साल से 2-3 साल से लग रही है। विद्यालय का राशि भिजवाना बंद हो गया, नहीं मिल रहा है हम लोग विद्यालय में। ये तो कोरोना काल के लिए हाँ 19-20 में बंद था। छत भी आपका जो है देख रहे हैं जर्जर है। हाँ, छत का चट्टा जो है टूट रहा है, गिर रहा है। और जर्जर भवन में विद्यालय संचालन कर रहे हैं। इसके लिए क्या विभाग को कोई सूचना दिए? हमें लिखित यूडाइस फॉर्म हम लोग आता है विद्यालय में, हम लोग भर के दिए हैं। ऐसे एक फॉर्मेट आया था, उसमें भर के हम लोग दिए थे। तो मेरे विद्यालय की स्थिति का मकान जर्जर है, भवन जर्जर है। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले से एक मामला सामने आ रहा है, जो करंट की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई। किसान खेत में मोटर पंप से पानी चलाने गया था कि बिजली के लगे बॉक्स को छूने से अचानक उसके शरीर में करंट दौड़ गया। बेमेतरा के कबीर कुटी से सिरवा बांधा रोड में खेत की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।